जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे परसेंटेज निकालना सीखेंगे। किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि परसेंटेज, किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वो भी मात्र चुटकियों में। बस केवल आप देख के बता देंगे कि इसका इतना परसेंट होगा। तो चलिए जानते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं और इसको इस तरह के मार्क्स से डिनोट किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत को आप जब खंडन करोगे, इसका जब खंडन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रति और प्लस शत। प्रति प्लस शत यानी कि प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। इतना तो जानकारी होगी ही, ठीक। अब इसका कहने का मतलब डिनोट कर सकते हैं 1/100। मतलब प्रतिशत का मतलब 1/100, सीधी सी बात है। मतलब किसी भी संख्या का 100वां भाग आपका क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो चलिए इस पे बिना देरी के एक सवाल हो जाए तो ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि 500 रुपये का 8% कितना होगा। आपका ये सवाल है और इसको बताना है कि 500 रुपये का 8% कितना होगा। तो चलिए जानते हैं। 500 रुपये, अब का मतलब होता है गुणा। मैथमेटिक्स में का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा गुणे का चिन्ह। अब कितना, 8%, 8, और परसेंट का मतलब 1/100 होता है, हमने अभी बताया, गुणे 1/100। ठीक, बस इसको हल कर दीजिए, जो भी संख्या आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं बिना देरी के। 500 का, अब इसको काटने के लिए ऊपर नीचे अगर संख्या बराबर है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि काट दिया जाता है। अब देखिए 500 में 00 यहाँ पे है, ऊपर है, और 100 में 00 नीचे है, तो इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब आपके पास बचा क्या, 5 गुणे 8 और गुणे 1, तो कितना हो जाएगा टोटल, 5 8 40, 40 एकम 40, यानी कि 40। आपका जो आंसर निकल के आया 500 रुपये का 8% 40 रुपये होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। 5 गुणे 8 गुणे 1 यानी कि 40 रुपये। 500 रुपये का 8% 40 रुपये होगा। अब ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि एकदम बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अब जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया, 10,500 रुपये का 15% कितना होगा। 10,500 रुपये का 15% कितना होगा। अब करना आपको कुछ नहीं है, बस यही करना है कि 10,500 आप लिखेंगे। अब का मतलब गुणे होता ही है, सबको पता है, बताया भी हमने। उसके बाद 15 लिखेंगे। परसेंट का मतलब 1/100 होता ही है, ठीक। अब करना क्या है, यहाँ से 2 0 आपको ऊपर दिख रहा है, 2 0 नीचे दिख रहा है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए या काट दीजिए, ठीक। उसके बाद आपके पास संख्याएं क्या बचती हैं, 105 गुणे 15 गुणे 1। अब इसको आप हल कर दीजिए। अब 105 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कितना होता है। 105 गुणे 15, 5 25 25, 5 1 के 5 और 105, ये आ जाएगा आपका 7 5 1575, यानी कि 1575 को जब 1 से गुणा करेंगे तो संख्याएं वहीं आएंगी, यानी कि 1575 ही होगा। तो जो हमारा आंसर निकल के आया 10,500 रुपये का 15%, वो होगा आपका 1575 रुपये। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या और अच्छा बनाना है और अच्छा इसको बताना है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसको देख के आप बता सकते हैं कि हाँ ये इतना परसेंट है। चलिए जानते हैं। हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे 400 का 15%, 600 का 20%, 900 का 18%, 1000 का 25%। ये कुछ सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। 400 का 15%, 600 का 20%, 900 का 18% और 1000 का 25% आपको निकालना है। तो इसको हल करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है, क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 400 का बोला है 15%, ठीक, 15 गुणे 1/100 यही करना है ना। तो इसमें 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बचता कितना था? 15 गुणे यानी कि 4 गुणे 15 और गुणे 1 यानी कि 15 चौका 60, 60 एकम 60 यानी कि 60 इसका, यानी कि 400 का 15% 60 आएगा। लेकिन अब इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत कोई नहीं है। अब करना क्या है, आपने सवाल देखा, अगर 2 0 है तो सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। जितना पूछा है, कितना परसेंट पूछा, बस उसी से मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए 400 का 15% पूछा है ना, तो कुछ नहीं करना, 2 0 आप ढक लेना है, उसके बाद 4 से 15 में मल्टीप्लाई करा देना, आपको 60 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए 600 का 20%, अब इसमें 2 0 है ना, 2 0 कैंसिल कर देना, मतलब ऐसे ये समझ लीजिए है ही नहीं। करना क्या है, बस 6 से 20 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, 120 हो जाएगा। ठीक, अब 900 का 18%, यहाँ पे 9 का 18 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो जाएगा 9 8 72, 9 1 9 7 16। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1000 का 25% कितना होगा। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।